हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर्स न्यूमेरिकल जो कि डायमेंशन एनालिसिस से आए हैं। सो सबसे पहला न्यूमेरिकल है दिस v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। v यहां पर वेलोसिटी है, t यहां पर टाइम है, करेक्ट। तो आपने a, b और c के डायमेंशंस निकालने हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था, पिछली बार भी हमने पढ़ा था। वैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज कि डायमेंशंस ऑफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। तो ये आपने यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ अगर हम देखें इसमें सबसे पहली बात, यहां इसके जो डायमेंशन है LT-1 है, इसके डायमेंशन LT-1। देन इसका मतलब क्या, इसके भी डायमेंशन LT-1, राइट। तो पहला तो हम ये लिख लेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ज्यादा हमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है फिर तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछली बार सिखाया था। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज दिस, राइट हैंड साइड डायमेंशन आप मेंशन करोगे, प्रूव करेंगे, एंड using principle of homogeneity. So now LT-1 is equal to अच्छा, इसके LT-1 के डायमेंशन है, राइट। इसके भी LT-1 के होंगे प्लस इसके भी LT-1 के होंगे। यानी अगर मैं कहूं AT के LT-1 है तो मैं क्या लिखूंगा इसको, AT is equal to LT-1, A is equal to LT-2। So इसका आंसर आ जाएगा A is equal to LT-2। देन इस केस में अगर हम देखें, ध्यान से देखो, यहां पर थोड़ी सी गलती होती है स्टूडेंट्स कि यहां देखो टाइम के साथ कौन ऐड होगा, टाइम ही ऐड होगा। तो आई विल से डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू टाइम, राइट। सो और डायमेंशन ऑफ B अपॉन T प्लस सी भी क्या होंगे, ये भी मैं कहूंगा LT-1 होंगे, क्योंकि ये पूरा तो LT-1 ही है, ये टाइम का है। तो यहां से हमने ऐसा लिख दिया। अच्छा, अगेन B अपॉन T प्लस T इज इक्वल टू LT-1, ये याद है ना, टाइम, ये भी टाइम है। T प्लस T क्या होगा, फिर से 2T तो नहीं, T ही आएगा। तो B अपॉन T इज इक्वल टू LT-1। यहां से B की वैल्यू आ जाएगी L, बस L ही आ जाएगा, ये T इधर जाएगा तो कट जाएगा। तो यहां से हमारे डायमेंशन आ गए। तो ये था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये पहले IIT में आया था क्वेश्चन और फिर मेडिकल में आया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके देखो। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये मेडिकल में फिर से आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आया था। क्वेश्चन है, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट इज द रिलेशन विद द मास। मास को, अगर इसका कहने का मतलब है, हमने सपोज किया है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज हों, वैसे तो तुम्हें पता है ना फंडामेंटल क्वांटिटी ML, T और वो सब लेंगे हम, लेकिन इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि अगर मान लो इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लें तो मास के क्या डायमेंशंस होंगे इनकी टर्म में। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो याद होगा हमने किया था टू डिराइव द फॉर्मूला। तो डिराइव द फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम इसको पहले क्या लिखेंगे, मास इज प्रोपोर्शनल टू F रेज़्ड पर A, V रेज़्ड पर B, T रेज़्ड पर C, लाइक दिस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों साइड के डायमेंशन फिर से कंपेयर करने हमने, क्या आएगा, ML-T-2, वेलोसिटी के LT-1, टाइम के ये T आ गए। तो यहां से अब हम कैलकुलेट करेंगे M रेज़्ड टू पावर A, B, C, M रेज़्ड टू पावर A, L रेज़्ड टू पावर A प्लस B, T रेज़्ड टू पावर -2A माइनस B प्लस C, -2A माइनस B प्लस C। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर देखें तो A की वैल्यू 1, A प्लस B की वैल्यू 0, राइट, L यहां पर नहीं है, एंड देन -2A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू, यहां पर L भी नहीं है, L की पावर भी 0 है और T की पावर भी 0 है, तो ये भी 0 ले लिया हमने। तो यहां से A1 है, A इज इक्वल टू क्या होगा, -B इस इक्वेशन से। वैसे जब तुम, ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट अदरवाइज अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ध्यान रखना, इसको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऐसे करके ले लेना आपने। नाउ A इज इक्वल टू -B, यहां A की वैल्यू डाल देते हैं तो B की वैल्यू आ जाएगी -1, राइट।
ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -1। अब हम ये यहां डाल देंगे, ए की वैल्यू 1 यानी -2 और बी की वैल्यू -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जगह -2 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो -2 प्लस 1 क्या होगा, -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1। सो हमारी वैल्यूज आ गई 1 -1 सी इज इक्वल टू 1, जो हम इसमें डाल देंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये निकाला, मास निकालो, आप लोगों ने लेंथ भी निकालनी है। एल के क्या डायमेंशन होंगे, ठीक है, एल के क्या डायमेंशन होंगे, देन इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करके मुझे बतानी है। एबीसी ले लेना, लेंथ के भी निकालने हैं आपने कि अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो लेंथ के क्या डायमेंशन होंगे, एबीसी की टर्म्स में आपने वैल्यू बतानी है। कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। देखो पीएमटी में, इवन नीट में हर साल, मतलब इवन कई बार जेईई मेन में भी जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ये 2016 2015 में भी क्वेश्चन आया था और 2016 में भी देखो सेम क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है कि जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच है प्लैंक कांस्टेंट और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान ले, सपोज कर लिया हमने। देखो फिजिक्स हमेशा सपोज से शुरू होती है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं हम। इसमें ये भी सपोज कर सकते हैं ग्रेविटी का इफेक्ट अपोजिट है, ठीक है, तो क्या होगा फिर, तो उड़ जाएंगे हवा में, है ना। तो अब इस केस में फिलहाल हमने सपोज किया है कि ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो आपने लेंथ का रिलेशन निकालना है इसके साथ। तो पहली बात मैं एक बार फिर से तुम्हें थोड़ा सा डायमेंशन बता दूं, याद होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन हम क्या था फॉर्मूला, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है और इसे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। +1 के स्टूडेंट्स उनको कोई जरूरत नहीं है अभी, अगर एक बार निकाल लेना, लेकिन याद मत करना, ये मत सोचना इतने सारे कौन याद करेगा, तो वो बाद में तुम्हारे बार बार आता रहेगा। तो अब जैसे मैं इसके डायमेंशन निकालूंगा तो एक बार फिर से सिखा देता हूँ। फोर्स के हैं mlt -2 g, ये m स्क्वायर, r ये l स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा m -1, ये देखो m स्क्वायर था इधर जाके m -1 l क्यूब, तो g के डायमेंशन आ जाएंगे m -1 l क्यूब t -2, राइट। तो हम यहां डाल सकते हैं m -1 l क्यूब t -2 रेज टू पावर a। इसके बाद आता है h होता है प्लैंक कांस्टेंट। इसमें फॉर्मूला है एनर्जी का h न्यू फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम। एनर्जी के डायमेंशन ये तो मैंने थोड़े याद करने को भी कहा था तुम्हें, ml² t -2, देन h फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम, तो h इज इक्वल टू t इधर चला जाएगा तो ml² t -1, तो ये डायमेंशन हुए प्लैंक कांस्टेंट यानी ml² t -1 रेज़ टू पावर b। फिर आ गई वेलोसिटी के डायमेंशन हमारे lt -1 रेज़ टू पावर c। ये दोनों साइड अब हमें कंपेयर करना है, राइट। तो यहां से अब m को इकट्ठा करो, m की पावर -a l, सॉरी m कर रहे थे ना हम इकट्ठा, यहां से -a देन +b, देन लेंथ को हमने इकट्ठा करना है 3a देन 2b देन +c, देन t को क्या लिखेंगे -2a -b एंड देन -c। ये आ गया हमारे पास L इज प्रोपोर्शनल टू दिस। अब दोनों साइड हम लोग कंपेयर करेंगे। ये देखो यहां से, यहां तो 0 है तो -a + b इज इक्वल टू 0, देन ये क्या आएगा 3a + 2b + c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूसरी साइड क्या है 1, देन -2a -b - c दैट इज इक्वल टू, यहां पर भी 0 है, इसको हम 0 लेंगे। नाउ अब अगर देखें यहां से a = b आ गया हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से a = b, देन इसमें डाल देते हैं वैल्यू। a = b अगर डालोगे इसमें वैल्यू तो ये कितना बन जाएगा 5b + c = 1। यहां पर देखो a = b यहां डाल देते हैं, यहां जब मैं a = b डालूंगा तो ये क्या बनेगा -3b - c = 0, ठीक है। यहां से -3b, वैसे
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड ही कर दो। अगर तुम इस इक्वेशन को ऐड कर दो तो सी कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 2b, ये सी तो कट जाएगा, इज इक्वल टू 1, ये b इज इक्वल टू 1/2। यहां पर b की वैल्यू 1/2 आ गई। अच्छा b की वैल्यू 1/2 आ गई, b की वैल्यू 1/2 इसमें डाल दो, a इक्वल टू तो b है ही, तो a की वैल्यू भी 1/2 आ गई। ठीक है, देन यहां पर b की वैल्यू भी डाल दो, यहां डालोगे यहां से c की वैल्यू भी आ जाएगी तुम्हारी, तो कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 1/2 डाल देते हैं, -3/2 माइनस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -3/2। तो ये वैल्यू आई और ये हमने इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पर ये है कि अब इसमें अब तुम खुद सोचो, अगर ये एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल तो कैसे करेंगे, तो हमें ये डायमेंशन तो बहुत जल्दी याद होने चाहिए। बाकी तो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक जल्दी भी हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, ऐसा नहीं है, देख के भी सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शंस को। बट एनीवे चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, ये भी पीएमटी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस याद है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें वैल्यू दी हुई है डेंसिटी की 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें मास को 100 ग्राम और लेंथ को 10 सेंटीमीटर लिया हुआ है। तो हमें वैल्यू निकालनी है डेंसिटी की नए सिस्टम में, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे करेंगे, तुम्हें ध्यान होगा हम सबसे पहले क्या लिखते थे, N2U2 इज इक्वल टू N1U1। और अब मुझे चाहिए डायमेंशन, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है m, वॉल्यूम क्या है L3। नाउ अब हम डायमेंशन डाल देते हैं, ml-3 यानी m2 L2 रेज टू पावर -3, ये ऐसे लिख लेता हूं मैं। ओके, देन n1 क्या है 4 ग्राम, 4 m1 L1 रेज टू पावर -3। अब मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, मेरे को n2 निकालना है 4, इसको सीधे लिख देते हैं m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 रेज टू पावर -3। ओके, नाउ पहले सिस्टम में मास की क्या यूनिट थी, यानी इस सिस्टम में मास की क्या यूनिट थे, ग्राम, सीजीएस सिस्टम, तो यहां मैं लिखूंगा 1 ग्राम। नए सिस्टम में क्या यूनिट है 100 ग्राम, 100 ग्राम। लेंथ क्या है 10, इसमें क्या है 1 सेंटीमीटर और इसमें क्या है 10 सेंटीमीटर रेज टू पावर -3। सो दिस इज इक्वल टू N2 4 इनटू, अब देखो ग्राम ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा, देखो ये 1/10 है तो ऊपर जाके क्या बनेगा 10 की पावर -1 रेज टू पावर -3, तो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 10 रेज टू पावर 3। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40। सो N2 की वैल्यू आ गई 40। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही पूछी थी, तो मेरा आंसर 40 आ गया, राइट। पर फिर भी ध्यान रखना यूनिट्स क्या दिए होते हैं, कई बार उसके अकॉर्डिंगली चेंज भी करना पड़ता है हमें क्वेश्चन को। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंजीनियरिंग में आया था क्वेश्चन और लग रहा होगा खतरनाक थोड़ा सा। इसमें एक चीज समझो, ये x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है इसके अंदर। जैसे हम बोलते हैं ना x इज फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। v0 और a0 कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन हमें निकालने हैं, v0 एंड a0 के डायमेंशन हमें निकालने हैं। t टाइम है यहां पर। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। सो करा भी था पॉज यार पता है सर ने बता तो दे नहीं आके, पॉज भी नहीं किया। चलो लेट्स सी, बिकॉज अभी तुम्हें बताया हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वर्चुअल जो क्लासेस है उसको लाइव फीलिंग दें, तो वो तभी हो सकती है अगर स्टूडेंट भी साथ में क्वेश्चन करे, ठीक है। सो यू नीड टू कोऑपरेट। ओके, एनीवे अब जरा देखें, और कॉपी और पेन लेके बैठते हो ना वीडियो में, पता लगे ऐसे लेटे हुए और आराम से देख रहे हो वीडियोस, तो ये वो कहानी नहीं चल रही है रामायण की, यहाँ पर तुम्हें खुद भी काम करना है साथ में, तो साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते जाया करो। ओके, नाउ अब जरा देखें यहाँ पर। सबसे पहली बात, अगेन आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने यूज नहीं की थी, लेकिन इस बार मैंने यूज करके तुम्हें बताया। कुछ चीजें बुक से पढ़ा करो अपने आप,
और फिर क्वेश्चन पूछा गया अरे सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं हमको, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगे कोई चीज नहीं पढ़ाई तो मेरे को भेज सकते हो। एनीवे अच्छा आप देखो इस केस में सबसे पहली बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर लगाएंगे हम, मैं इसको थोड़ा सा ओपन ही कर देता हूं, v नॉट बाय a माइनस v नॉट बाय a e रेज टू पावर माइनस 80। ओके मेडिकल वाले भाई ये नहीं कि माइनस ऊपर पहुंचा दिया कहीं और इसको प्लस कर दिया। तो अब जरा देखो ये लेंथ है, क्या था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दोनों साइड हमारी लेंथ होनी चाहिए, तो यहां तो हमें पता है लेंथ है, इसका मतलब इसके डायमेंशन भी लेंथ के होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये v नॉट बाय a शुड बी लेंथ, इसके डायमेंशन लेंथ के होंगे, राइट। अच्छा इस पूरे के भी लेंथ के होने चाहिए डायमेंशन, राइट, बट हमें पता है इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, बताया था ना, कोई भी फंक्शन है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, और ये वाले केस में इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो 80 का डायमेंशन क्या होगा 1। नाउ a इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो a के डायमेंशन क्या हो गए t की पावर -1, तो a के डायमेंशन आ गए t की पावर -1, ये मैं इसमें डाल देता हूं, v नॉट अपॉन t की पावर -1 इज इक्वल टू l, और v नॉट के डायमेंशन क्या हो गए lt -1, और इसके क्या आ गए t -1। तो याद होगा आपको v नॉट इसके डायमेंशन lt -1 किसके थे, वेलोसिटी के, और a t -1 1/t किसके थे, फ्रीक्वेंसी के थे डायमेंशन। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी बता सकते हो, वैल्यूज बता सकते हो, ठीक है, लेकिन सॉल्व करना है, अपने आप सॉल्व करना है, ओके। सो स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन है आज आपके लिए, और देखो पहला क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का, F यहां पर फोर्स दी है, F इज फोर्स अल्फा बीटा e की पावर -x², जैसे उसमें कई बार x exp लिखते हैं, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, तो e रेज़ पावर -x² अल्फा kt, k यहां बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t यहां टेंपरेचर है, टाइम मत लेना इसको, और l लेंथ है, राइट। ये क्वेश्चन आपने करना है, बीटा के डायमेंशंस निकालने हैं आपने, अगर आप देखना चाहो तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसके डायमेंशन देख सकते हो, राइट। और नाउ ये पहला क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर बताना है बीटा के क्या डायमेंशन आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन जेईई मेन 2019, अलग अलग आपको पता है काफी सारे एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन के, तो उसके अंदर मतलब 2 बार में एग्जाम होता है, अभी पता है 2019 में 2019 में 2 बार हुआ, और हर बार जब होता है तो 4 के करीब 4 या 8 टेस्ट होते हैं, तो इनमें कई तरह के जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, लीनियर मोमेंटम है ये, और ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन के डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया x प्लैंक कांस्टेंट है, तो एबीसी की वैल्यू बतानी है आपने इसमें, करेक्ट। इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, जिसके अंदर टाइम देखो, अभी ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था, है ना, और अब देखो वापस रिपीट कर गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो प्रीवियस ईयर्स करने हैं क्वेश्चन, पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए वही सारे आपने करने हैं, क्योंकि रिपीट करते हैं आप, कई अगर आपने किए हो तो याद भी रह सकता है आपको, अगर याद होगा तो आप 1 मिनट में करके चल जाएंगे। याद है मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था, तो कौन सी ईयर का क्वेश्चन था, 2014। अब देखो जेईई मेन में आ रहा है, जेईई मेन का क्वेश्चन मेडिकल में आता है, मेडिकल का इसमें आता है, तो यही रहता है। मेन पर्पस क्या होता है कंपटीशन का, जस्ट कि आपने पढ़ा भी है या नहीं, एंड चेक योर IQ आल्सो। नाउ अब जरा देखो, ये टाइम है GHC, टाइम ये फंडामेंटल यूनिट्स है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हमने किया क्वेश्चन, तो ABC की वैल्यू बतानी है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ देखो 2020 में जो क्वेश्चन आया उसमें क्या है, इसके डायमेंशंस बताने हैं, F के डायमेंशन बताने हैं। क्वेश्चंस तो आपको दिख ही रहे हैं साथ साथ, आप उसको पॉज करके देख सकते हो क्वेश्चन को ध्यान से, तो आपने फिर से इस केस में भी बताना है F के डायमेंशंस क्या है, राइट। H प्लैंक कांस्टेंट, C G इनकी वैल्यूज डाल के यू नीड टू कैलकुलेट F के डायमेंशंस क्या है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपको एक चेक करना है। तो स्टूडेंट ये आपने क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने, यही तुम्हारे लिए काम है, ओके।